नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। बजट में आम आदमी को बड़ी राहत, आयकर दरों में हुई कटौती, झारखंड समेत 5 राज्यों के समग्र विकास के लिए पूर्वोदय योजना लागू करने की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सभी वर्ग को सशक्त करेगा यह बजट। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में सुनाया फैसला, दोबारा परीक्षा कराने की मांग ठुकराई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, सभी जिलों में कुष्ठ रोगियों के लिए बनाए जाएंगे फ्लैट। और राज्य में मानसून फिर सक्रिय, रांची और कोल्हान समेत कई क्षेत्रों में सुबह से हो रही है बारिश। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में 2024-25 का आम बजट पेश किया। यह नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। वित्त मंत्री ने व्यक्तिगत आयकर दरों के संबंध में नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वालों के लिए 2 घोषणाएं की। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी मानक कटौती को 50,000 रूपये से बढ़ाकर 75,000 रूपये करने का प्रस्ताव किया गया है। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये करने का प्रस्ताव है। नई कर व्यवस्था में कर दर संरचना में भी संशोधन किया गया है। 3 लाख रूपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। New tax regime. First, the standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. Similarly, deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 to 25,000 rupees. Second, in the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5%; 7 to 10 lakh rupees, 10%; 10 to 12 lakh rupees, 15%; 12 to 15 lakh rupees, 20%; and above 15 lakh rupees, 30%. बजट में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए पूर्वोदय योजना लागू करने की घोषणा की गई है। Purvodaya. The states in the eastern part of the country are rich in endowments and have strong cultural traditions. We will formulate a plan, Purvodaya, for the all-round development of the eastern region of the country, covering Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha, and Andhra Pradesh. This will cover human resource development, infrastructure, and generation of economic opportunities to make the region an engine to attain Vikasit Bharat. On the Amritsar प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट सभी वर्ग को शक्ति प्रदान करने वाला है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नया स्केल मिलेगा। इससे जनजातीय समुदाय, युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, ये बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। ये नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय बजट 2024-25 में रेलवे के लिए आवंटन को ऐतिहासिक बताया है। नई दिल्ली में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि रेलवे के लिए बजट में अब तक का सबसे अधिक 2,62,200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे रेलवे की योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। श्री वैष्णव ने कहा कि इस बजट में रोजगार सृजन पर विशेष फोकस किया गया है। इस बजट में सबसे बड़ा फोकस है रोजगार सृजन करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। पीएम पैकेज में 5 नई स्कीमें आज अनाउंस हुई है। उन स्कीमों में एक बहुत बड़ा रोजगार का एक नया साधन खुलेगा, एक नई अपॉर्चुनिटीज खुलेगी। कई तरीके से रोजगार का इसमें सृजन होगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम लंबे टाइम से डेवलप हुआ है। अभी जो हमारे नौजवान कंपनीज में काम करना चाहते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, मैन्युफैक्चरिंग में काम करना
चाहते हैं, उन सबको सपोर्ट करने के लिए 5 स्कीमें आज इसमें बजट में घोषित हुई है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2024 की परीक्षा रद्द करने और इसे दोबारा आयोजित करने का आदेश देने से आज इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इस संबंध में दायर कई याचिकाओं की सुनवाई के बाद आज यह फैसला सुनाया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि यह साबित करने का कोई प्रमाण नहीं है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ था और परीक्षा के संचालन में प्रणालीगत खामियां थी, जिससे पूरी परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है। न्यायालय ने यह भी कहा कि दोबारा परीक्षा कराने के गंभीर परिणाम होंगे। ऐसा करने से 23 लाख से अधिक छात्र प्रभावित होंगे और शैक्षणिक कार्यक्रम बाधित होगा। आने वाले वर्षों में इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार सभी जिलों में कुष्ठ रोगियों के लिए फ्लैट का निर्माण कराएगी। रांची के धुरवा में निर्मित कुष्ठ कॉलोनी का उद्घाटन करते हुए श्री सोरेन ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार सभी वर्गों के प्रति संवेदनशील है। 250 लोग आज इस आवास के मालिक बनेंगे और उस आवास के अंदर उनके और भी सदस्य रहेंगे। आपको पहले ये बताया गया कि आपके तरह के लोगों के लिए अलग अलग जिलों में भी इस तरीके की योजनाएं प्रारंभ की जा रही है और इसी आशा उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में आप जैसे लोग जो अपने जीवन यापन के लिए और आम जीवन जीने के लिए संघर्षरत रहे हैं, उनके दुखों को हम लोग कम करने में अपनी पूरी योगदान दें। बाद में श्री सोरेन ने विभिन्न विभागों के लिए चयनित तकनीकी कर्मियों के बीच नियुक्ति पत्र का भी वितरण किया। राज्य भर में मतदाताओं के लिए 25 जुलाई से नाम जांचो अभियान चलाया जाएगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज रांची में पत्रकारों को बताया कि इस दिन सभी जिलों में मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची की प्रति और प्रपत्र 6, 7 तथा 8 के साथ BLO उपस्थित रहेंगे। इस दौरान मतदाता अपने नाम की जांच करने के बाद अपनी सेल्फी सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर सकते हैं। 12 बजे से 1 बजे के बीच में आपसे भी अनुरोध है, अपने नाम चेंज करते हुए तरह से वीडियोग्राफी करके उसका आपका सोशल मीडिया हैंडल में अपलोड करिए। इसी बार हम दोबारा उसका सबको वेरीफाई कर रहे हैं। आपका लास्ट बार भी हम लोग उसका वेरिफिकेशन करने कैंपेन किया था, उसमें कुछ सफलता मिली, कुछ सफलता नहीं मिली थी, उसमें कुछ शिकायत प्राप्त हुई थी। इसे दोबारा हम लोग इसी बार करवा रहे हैं। अभी हम लोग सभी पोलिटिकल पार्टी का अनुरोध किया है उसी कैंपेन में शामिल होने के लिए। आप लोग के माध्यम से भी सभी वोटर से अनुरोध है, अपने सोशल मीडिया कैंपेन में करते हुए अपने सभी वोटर है उनका नाम दर्ज कराने के लिए एक बार चेक करने के लिए प्रयास करें। राज्य में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। इसका असर राजधानी सहित कई जिलों में दिख रहा है। रांची में आज सुबह से ही रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान में बताया है कि 23 जुलाई को रांची और आसपास के साथ ही कोल्हान, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग में भारी बारिश हो सकती है। सिमडेगा जिले में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन योजना के तहत खेल प्रतिभा खोज कार्यक्रम शुरू हो गया है और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा संचालित खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन योजना के तहत सिमडेगा जिले में खेल प्रतिभा खोज कार्यक्रम शुरू हुआ। इसके तहत हॉकी, एथलेटिक्स, फुटबॉल और खो-खो की खेल प्रतिभाओं की खोज की जाएगी। इसका उद्देश्य ओलंपिक और एशियाई खेलों प्रतियोगिताओं में पदक जीतने में सक्षम खेल प्रतिभाओं का समूह तैयार करना है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बजट में आम आदमी को बड़ी राहत, आयकर दरों में हुई कटौती, झारखंड समेत 5 राज्यों के समग्र विकास के लिए पूर्वोदय योजना लागू करने की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सभी वर्ग को सशक्त करेगा यह बजट। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में सुनाया फैसला, दोबारा परीक्षा कराने की मांग ठुकराई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, सभी जिलों में कुष्ठ रोगियों के लिए बनाए जाएंगे फ्लैट। और राज्य में मानसून फिर सक्रिय, रांची और कोल्हान समेत कई क्षेत्रों में सुबह से हो रही है बारिश।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।